नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक नया अपडेट लेकर आए हैं। जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था कि हम लोग ट्विटर पर जो है कैंपेन करने वाले हैं एसएससी 21 के और 22 के कैलेंडर को लेकर। तो आप सभी के सामने देखिए, जो कैलेंडर है वो आउट हो चुका है। अभी जो कल जो है एसएससी ने अपना कैलेंडर अपडेट किया है। मैंने मेरे वीडियो में भी आपको यही कहा था कि एसएससी जो है वो ट्विटर के जरिए प्रेशर में आता है, भले ही वो टेम्परेरी आपको सॉल्यूशंस दे, परमानेंट उसका रवैया जो है वैसा ही रहता है, लेकिन वो टेम्परेरी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन वो दे देता है। तो जैसा कि हम लोग ट्विटर कैंपेन करने वाले थे, लेकिन कैंपेन करने से पहले ही उन्होंने कैलेंडर डाल दिया है, तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ट्विटर कैंपेन नहीं करनी चाहिए थी या फिर एसएससी अपने आप से कैलेंडर देने वाला था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसएससी भी वॉच रखता है स्टूडेंट्स पर कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, किस टाइप का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से चलता है। जब उसको अगर ट्विटर कैंपेन रुकवाना था तो उसने पहले कैलेंडर जो है जल्दी से निकाल दिया है। तो अब एसएससी को पता है कि अब जब कैलेंडर निकल गया है तो इनकी जो डिमांड है वो पूरी हो चुकी है। तो ये लोग जो है अभी अपना जो ट्विटर पे जो कैंपेन होने वाला था वो होगा नहीं। तो ये काफी एक अहम बात है हमारे लिए। तो देखिए, एसएससी इस तरह से काम करता है। आपको भी एसएससी का कुछ कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा रवैया क्या रहता है, कि जब तक प्रेशर नहीं जनरेट किया जाता है एसएससी पर तब तक वो आपको कुछ नहीं देगा, ना रिजल्ट देगा, ना नोटिफिकेशन देगा, ना एग्जाम डेट देगा। तो देखिए, ये जो आपके सामने जो कैलेंडर है एसएससी का वो आ चुका है। मैं आपको कैलेंडर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जिससे आपको कुछ डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम डेट्स कौन कौन सी एग्जाम्स कब कब होने वाली है। तो देखिए, आपके सामने है ये आपके सामने जो है ये रिजल्ट, ये जो कैलेंडर है वो यहाँ पर ये शो किया गया है। देखिए, हाँ, तो इसमें जो आपका जो सीजीएल सबसे ऊपर जो है सीजीएल का एग्जाम रखा गया है कि सीजीएल 2021 जो है वो कब होने वाला है। तो सीजीएल 2021 का जो आपका जो टायर 1 का जो पेपर है उसका यहाँ पर डेट दिया हुआ है दोस्तों, अप्रैल 22। ओके, और इसका जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो 23/12, मतलब ये दोस्तों इसी हफ्ते, मतलब इसी हफ्ते के एंड तक ये आने वाला है इसका जो एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद जो है दोस्तों क्लोजिंग डेट इसका दिया हुआ है 23 जनवरी, और ये अप्रैल 2022 में जो है एग्जाम होगा। मतलब आपके एग्जाम में अभी 4 महीने बचे हैं। ठीक है, तो 4 महीने आप पढ़िए मन लगाकर एसएससी सीजीएल के लिए। जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जिनके सीजीएल 2020 में मार्क्स कम है या सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो लोग भी अपनी जो तैयारी है वो मेंस की करने के साथ साथ इसकी भी तैयारी आपकी होगी। और जब आपका मेंस जैसी हो जाता है उसके बाद आप जीएस पे फोकस कीजिए, ताकि आपका जो जीएस वाला पार्ट है प्री के लिए वो भी कवर हो। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि रीजनिंग के लिए तो आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे बाद में, उसके लिए इतना पढ़ना भी नहीं होता है, लेकिन आप जो है अपनी जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस पर ध्यान दें। और मेंस के बाद काफी टाइम मिलेगा आपको प्रीलिम्स के लिए, जो करंट अफेयर्स वगैरह है वो सब रिवाइज करने का। उसके अलावा दोस्तों कैसा है कि ये जो हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जामिनेशन है, जो 10+2 है आपका, इसका जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट का जो आएगा वो आएगा 1 फरवरी को। और इसका जो पेपर है वो होने वाला है मई 2022 में। मतलब इसके लिए आपके पास ऑलमोस्ट 5 मंथ्स है। और उसके बाद है मल्टीटास्किंग एमटीएस का जो पेपर है दोस्तों वो होगा जून में, और उसका नोटिफिकेशन आएगा मार्च में। तो देखिए, ये जो है एकदम कंटिन्यूअस आपके पास सामने नोटिफिकेशन हर महीने आने वाले हैं एसएससी के अभी अगले साल, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, जो आपका एमटीएस के बाद जो है आपका सिलेक्शन पोस्ट है वो मई में आने वाला है। और जो कांस्टेबल का जो दिल्ली पुलिस का जो है वो भी मई में आएगा। उसका एग्जाम सितंबर 2022 में होगा। ये एक नया एग्जाम ले रहा है एसएससी, रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल्स मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। ये पहले नहीं होता था, ये शायद इसी साल एसएससी ने स्टार्ट किया है। उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022, ये भी नया एग्जाम ले रहा है। रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ इन दिल्ली, देखो ये भी दोस्तों ये जो है नया एग्जाम्स लिया जा रहा है एसएससी के द्वारा। उसके बाद आप सभी को पता है कि सीपीओ का पेपर होता है, तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपका 14 अगस्त को आएगा, और जो एग्जाम है वो दिसंबर 22 में होगा। तो आपके पास जो लोग सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अभी पूरा 1 साल है, मन लगाकर वो तैयारी कर सकते हैं। और बहुत टाइम है दोस्तों, वेट नहीं करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, बाद में आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा और बाद का कोई पता नहीं है। अभी आपके सामने जब
रेगुलर पेपर होने वाले हैं, तो आप रेगुलरली इनकी पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आगे का कोई पता नहीं है दोस्तों, आगे पेपर होगा नहीं होगा, कब होगा, वो सब चीजें हैं जो हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, डिले वगैरह। तो ये सारे पेपर्स जो है आपके लाइन से होने वाले हैं। लाइन से इसलिए होने वाले हैं क्योंकि जो आपके पेपर्स थे वो अभी कोविड की वजह से दोस्तों काफी डिले हो गए थे, और अभी जो ये विंडो जो 1 साल का मिला है दोस्तों, ये काफी क्रूशियल विंडो है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों से, अपना टाइम जो है खपा रहे हैं इन चीजों में, और एग्जाम्स डेट का कोई अता पता नहीं है, उन लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि अभी आपके पास जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आप सभी जो है अपना जो बेस्ट है वो इसमें इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जो एग्जाम है वो निकले और बहुत अच्छे से। आपके पास बहुत सारा टाइम दिया हुआ है एसएससी ने हर पेपर के लिए, तो आप अभी भी अगर स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं 0 लेवल से। उसके बाद देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर है, जूनियर ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का है, ये अगस्त में आने वाला है नोटिफिकेशन। इसका एग्जाम जो होगा दिसंबर 22 में होगा, इसके लिए भी पूरा 1 साल है। उसके बाद ये साइंटिफिक असिस्टेंट का जो एग्जाम है, ये भी एसएससी नया एग्जाम ले रहा है, जिसका एग्जाम होना है जनवरी 23 में। तो देखिए इन्होंने जो है 23, ये जो लास्ट एग्जाम है आपका, ये जून 23 तक होने वाला है। तो इन्होंने जो 23 तक का जो इनका जो कैलेंडर है वो निकाल दिया है। तो दोस्तों देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो पेपर्स होंगे वो जून 23 के बाद होंगे, इनके अलावा जितने भी पेपर्स होंगे। और जून 23 तक का जो शेड्यूल है एसएससी का वो आपके सामने है। तो दोस्तों आप के पास जून 23 तक जो है अभी 1.5 साल बचा हुआ है, और 1.5 साल का कैलेंडर आपके सामने है। तो आपको इन्हीं में से कोई भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग बाद में तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ है दोस्तों। बहुत टाइम है, 1-1.5 साल का, जो बहुत सारे पेपरों में 1 साल का 1.5 साल का टाइम है, वो बहुत होता है एक स्टूडेंट के लिए, जो अपना जो ग्रेजुएशन करने के बाद या 10+2 करने के बाद अगर वो बेसिक 0 से भी स्टार्ट करे तो भी बड़े आराम से इन पेपर्स की प्रिपरेशन कर सकता है। तो उसके बाद देखिए ये एमटीएस सिविलियन का कोई नया पेपर है दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में, जो एसएससी लेने वाली है, जिसका पेपर फरवरी 23 में होगा। जिन लोगों को एमटीएस का जॉब दिल्ली पुलिस में करना है वो लोग इसके लिए, इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो जूनियर इंजीनियर का जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो होता है हमारा हर साल, उसका जो 2021 का एग्जाम है दोस्तों वो बहुत लेट होने वाला है, वो होगा आपका मार्च 23 में। तो जो लोग अभी बीटेक पास आउट हुए हैं, जो नए फ्रेशर्स हैं, जो 4th ईयर में भी हैं, या जो इसका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है दोस्तों वो 28/11 को आने वाला है। तो मतलब जो लोग अभी 3rd ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं, जिनका भी ग्रेजुएशन क्रूशियल डेट तक हो जाएगा, तो वो लोग भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर C&D का पेपर है, वो आपका जो 1 साल बाद उसका नोटिफिकेशन निकलेगा। तो दोस्तों एसएससी ने आपको 1 साल बाद के नोटिफिकेशन भी दे दिए हैं कि 1 साल बाद कौन सी डेट को कौन सा नोटिफिकेशन निकलेगा। तो दोस्तों आप सभी तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से, और मेरी बहुत बहुत आपके साथ शुभकामनाएं हैं। और उसके बाद जो ये लास्ट हमारा जो बचा है कांस्टेबल जीडी CAPF का जो पेपर है दोस्तों, ये 22 फरवरी 2023 में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। मतलब दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन निकलेगा वो करीब करीब आपका 1.5 साल बाद निकलेगा, और इसका पेपर जो होगा दोस्तों वो जून 23 में होगा। तो आप ये देख लीजिए दोस्तों कि आपको किस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने पिछले कौन से एग्जाम दिए हैं। तो आप सभी को अगर आपको जैसे जिस एग्जाम की तैयारी करनी है दोस्तों, मैं तो यही कहता हूं कि आप एक कोई अच्छा सा एग्जाम पकड़िए और उसी की तैयारी कीजिए अच्छे से। जैसे आपने पिछले सालों में या जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, तो दोस्तों आपको पता होगा कि कौन सा जो पेपर है वो आपसे निकल सकता है, या कौन से पेपर आपके लिए कंफर्टेबल है, कौन से पेपर में आप बाल बचे हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है हर स्टूडेंट को पता होती है। तो आप वहाँ से क्या है दोस्तों अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो सब आप चीज़ें नोट कर सकते हैं कि आपने जैसे मान लीजिए किसी ने एसएससी सीजीएल दिया था और वो लास्ट लिस्ट में आउट हो गया, तो उसे सीजीएल की प्रिपरेशन वापस करनी चाहिए, साथ में उसे सीपीओ और सीएचएसएल भी देने चाहिए, क्योंकि सेम ही पैटर्न होता है। और जो लड़का मान लीजिए स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा है, या उसका पिछली बार स्किल टेस्ट रह गया है, या 10+2 की तैयारी कर रहा है, उसका स्किल टेस्ट रह गया है, तो स्किल अभी आपके सामने जो डेट्स हैं वो सब क्लियर हैं, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया उससे लग जाएगा कि कितने दिनों में आपका स्किल टेस्ट होगा। तो उसकी प्रिपरेशन आप जो है वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग आगे जो फर्दर अपडेट्स हैं उसके लिए हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ पर जो मैथ्स की क्लासेज चल रही है
उसे भी आप देखिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में। और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।